साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल। केजरीवाल के झूठ की इस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक आप 3 सीरीज देख चुके हैं, 1 नंबर झूठ से लेकर 30 नंबर झूठ तक, वो भी तथ्यों के साथ। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी है दोस्तों, उससे मुझे निश्चित रूप से और मेहनत करने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिला है। और इसीलिए मैंने ये चौथी सीरीज़ तैयार की है। और ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ ना, वो तथ्यों पर आधारित है। तो आइए चौथी सीरीज़ में झूठ नंबर 31 से शुरू करते हैं। जाति की राजनीति नहीं। केजरीवाल जी जब इन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया तो लोगों को ये बड़ा ख्वाब दिखाया गया कि ये जो पारंपरिक राजनीति है ना, वो जातियों पर आधारित होती है, भारत की पूरी राजनीति। तो इन्होंने कहा था कि हम जाति की राजनीति बदल देंगे, हम बल्कि राजनीति बदलने आए हैं। और फिर उन्होंने क्या बात कही थी, आपको मैं एक बयान सुनाता हूं कि जब अच्छे स्कूल बन गए तो नेताओं को जो जाति पाति के नाम पर वोट मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। सुनिए ना, अगर शानदार स्कूल बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, तो नेताओं को जात पात और धर्म के नाम पे वोट मिलने बंद हो जाएंगे। फिर ये भी दावा किया कि अब तो दिल्ली में ये राजनीति चलती नहीं है जाति पाति की, इन्होंने ही ये सारा श्री गणेश किया था, आप देख लीजिए। दिल्ली में अब इनकी जात पात की राजनीति नहीं चलती। लेकिन सच्चाई क्या है, अब ये समझने का प्रयास कीजिए। केजरीवाल की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देख लीजिए। अब केजरीवाल ने बताई अपनी जाति, कहा मैं बनिया हूं। जाति कहाँ बता रहे थे और क्यों बता रहे थे, और कई जगह ढोल पीट चुके हैं। मैं खुद बनिया हूं, लेकिन दिल्ली के बनिए मुझे वोट नहीं देते थे। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष पर ऐसे किया वार। लेकिन आपको इनका एक घिनौना बयान सुनाता हूं। घिनौना, मैं जो बोल रहा हूं वही आपको सुना रहा हूं कि कैसे जाति के नाम पर ये लोगों को भड़काते थे। आज राहुल गांधी को मोदी कहने पर ही तो सज़ा मिली थी ना, कि गलत तरीके से कहा था। लेकिन आपको अरविंद केजरीवाल का बयान सुनाता हूं जिसमें वो चैलेंज दे रहे हैं कि इस देश के मोदी ईमानदार हैं या इस देश के गुप्ते ईमानदार हैं। सुन लीजिए। देश तय कर ले, तुम्हारे मोदी ईमानदार हैं कि हमारे गुप्ते ईमानदार हैं। देख रहे हैं ना। अब आपको मैं कुछ और जातिवादी राजनीति दिखाता हूं। इनके जो गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल इटालिया, एक मामले में उनकी गिरफ्तारी हो गई तो उन्होंने ट्वीट करके पटेल समाज को भड़काने का काम किया। ये जातिवादी राजनीति नहीं थी, आप देख लीजिए इनका ट्वीट। इसके बाद जब मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड मारी गई, बाद में तो गिरफ्तार हो गए, तो उससे इतना गुस्सा हुए कि पहले तो ये राजपूतों को भड़काने लगे जो इनके नेता हैं। आप देख लीजिए, इसुदान गढ़वी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। फिर इन्हीं को रीट्वीट करते हुए इन्होंने कहा कि देश भर में बड़ा रोष है, जो राजपूत समाज है उसको टारगेट किया गया था। और इतना ही नहीं, मतलब अलग अलग लोगों के जरिए अलग अलग जातियों को भड़काने का काम। तो ये जातिवादी राजनीति ही करते हैं। अब आप आगे बढ़िए, झूठ नंबर 32 पर आइए। ये कहते हैं धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए और करते भी नहीं है, यही दावा, यही तो बदलने आए थे। और आप देखिए दूसरों पर आरोप भी लगाते हैं कि बाकी लोग तो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। आप सुनिए। गुजरात में जाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि दिल्ली में हिंदू मुसलमान नहीं चलता। सुन लीजिए, दिल्ली में अब इनका हिंदू मुसलमान नहीं चलता। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये खुद अरविंद केजरीवाल मुसलमानों की राजनीति करते हैं। और आपको यकीन ना हो तो उनका एक बयान सुनाना जरूरी है, आप सुन लीजिए। मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रक्त रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। और सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं दोस्तों, बल्कि इनके एक मंत्री सत्येंद्र जैन, जब उनकी गिरफ्तारी हो गई भ्रष्टाचार के मामले में, तो इन्होंने एक एंगल देते हुए जैन समाज को भड़काने की कोशिश की। देखिए इनके एक करीबी सांसद जिनको इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा था, संजय सिंह, उन्होंने कैसे जैन समुदाय को भड़काने का
काम किया। आप देख लीजिए, धर्म की राजनीति है। पूरे देश के जैन समुदाय के लोगों को लग रहा है कि आज उनके समुदाय के व्यक्तियों को टारगेट करके, सत्येंद्र जैन को टारगेट करके उनको और उनके परिवार को बार बार प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया जा रहा है। तो आपने देख लिया जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये राजनीति कैसे करते हैं। आगे बढ़िए, झूठ नंबर 33 पर आइए। हरियाणा में जब ये पहुंचते हैं तो आरोप लगाते हैं कि वहां लोग जाट वर्सेस नॉन जाट की ही राजनीति करते हैं, वही डिवाइड वाला, डिवाइड एंड रूल, और इस बात का आरोप लगाते थे वो। आप सुन लीजिए। ये जब हरियाणा जाते हैं बीजेपी वाले, हरियाणा में जाके क्या वोट मांगते हैं? जाट वर्सेस नॉन जाट करते हैं ये। अब आप इसकी हकीकत को समझिए। पहली हकीकत तो ये है कि जिस हरियाणा में जाटों की आबादी करीब 17% है, वहां भाजपा ने पहली बार टैलेंट को देखते हुए किसी लो प्रोफाइल व्यक्ति को, और वो संयोग से गैर जाट है, उसको मुख्यमंत्री बनाया। खट्टर साहब गैर जाट है, तो ये पहली बार हुआ है इतिहास में। मतलब इस राजनीति को उन्होंने ख़त्म किया मोदी जी ने, लेकिन उसी में उन्होंने अपना बीज ढूंढ लिया लोगों को भड़काने का। तो जाहिर है केजरीवाल को मौका मिला और ये भी राजनीति का हिस्सा बना दिया। आप रिपोर्ट में देख लीजिए, और आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल हरियाणा में पैठ बनाने को नए जातीय समीकरण की जुगत में। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जो आदमपुर में विधानसभा उपचुनाव हुआ था, वहां इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। चलिए अब मैं आपको झूठ नंबर 34 पर लेकर चलता हूं। देखिए, ये झगड़े वाला पैटर्न आपको दिखा रहा हूं, जाति, धर्म, हरियाणा। अब आपको मैं एक मराठा और नॉन मराठा की लड़ाई को लेकर चलता हूं। जानते हैं केजरीवाल जी जब बयान देते हैं ना, तो लगता है कि इससे बड़ा आदर्शवाद तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही एक बयान महाराष्ट्र को लेकर देते हैं, मराठा को लेकर देते हैं कि बाकी दल तो मराठा और नॉन मराठा के बीच लड़ाई करवाते हैं। आप सुनिए, महाराष्ट्र में जाते हैं मराठा वर्सेस नॉन मराठा करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है आप जानकर हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब जनाब खुद केजरीवाल गुजरात पहुंचे, गुजरात चुनाव के लिए पहुंचे, तो इस इंसान ने मराठा और नॉन मराठा की भी बात कह रहे थे ना, मराठा और गुजरातियों के बीच लड़ाई कराने की पुरजोर कोशिश की, दो राज्यों के बीच संघर्ष कराने की कोशिश की थी। और ये बाइट मैं आपको दिखा रहा हूं। जानते हैं किस लिए कहा कि भाजपा का अध्यक्ष कौन है? CR पाटिल, और वो महाराष्ट्र का है। क्या गुजरात में किसी को नहीं मिला? 6.5 करोड़ गुजरातियों में। आप सुनिए, ये ट्वीट तो आप देख ही रहे हैं, ये बयान भी सुनिए किस तरीके से गुजरात के 6.5 करोड़ गुजरातियों को वो भड़का रहे थे एक मराठी के खिलाफ। सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है गुजरात का? CR पाटिल। वो कहां का रहने वाला है? महाराष्ट्र का रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष बनाने के लिए 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में से काबिल आदमी नहीं मिला इन लोगों को। देख लिया ना आपने। अब मैं आपको इनके अगले झूठ को की ओर लेकर चलता हूं। झूठ नंबर 35। ये जनाब जब भाषण देते थे ना, तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। बोलते थे कि हमारा 4 मेन मुद्दा है जो नॉन निगोशिएबल है। कैरेक्टर, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। सबूत लाइए, उसको हटा देंगे। आप सुन लीजिए। 4 चीजें नॉन नेगोशिएबल है: कैरेक्टर, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। इसके ऊपर आप सबूत ला दीजिए, टिकट कैंसिल कर देंगे। 4C की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। मैं बाकी 3 दिखा देता हूं तो कैरेक्टर अपने आप पता चल जाएगा। आप सच्चाई देखिए। इनके पंजाब में 50% जो न्यूली इलेक्टेड MLAs हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल केसेस हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जितने 2 मंत्री हैं दिल्ली के, वो तो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। इनको लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। और पंजाब में जो नई सरकार बनी, यहाँ इनके स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में सैक कर दिए गए और इन्हीं की सरकार ने किया है। और उसके बाद अब जाकर अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बने थे,
अब तो उन्हीं पर दाग लग रहे हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन कम्युनलिज्म की बात अगर मैं बताऊं तो आप ये रिपोर्ट देखिए कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। ये बहुत सारी रिपोर्ट है, क्या दिखाऊं। और धर्म के मामले में तो मैंने आपको सारी चीज़ ही सुना दी कि कैसे मुस्लिमों को लेकर और जैन धर्म को लेकर ये कर रहे हैं। तो वो सारे मुद्दे जो 4C बता रहे हैं ना, वो चारों C इन्हीं पर लागू होता है, बाकियों पर हो ना हो इन पर ज़रूर लागू होता है। अब आपको मैं झूठ नंबर 36 की ओर लेकर चलता हूँ। एक इनका बड़ा जो मनोहर कहानी बेचते थे ना कि VIP कल्चर हम ख़त्म कर देंगे, एक नई संस्कृति बनाएंगे। सुनिए ना, दिल्ली से एक और नई किस्म की शुरुआत करना चाहते हैं, ये VIP कल्चर खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कुछ झलक दिखा रहा हूं आपको। इनका एक मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में जेल गया तो जानते हैं ऐसा VIP ट्रीटमेंट, ऐसा मसाज, सारी सुख सुविधाएं, अय्याशी के सामान कि मतलब किसी भी इंसान को ये हो सकता है कि भैया मुझे भी जेल भेज दो। अगर ये अय्याशी हो सकती है तो इतना VIP ट्रीटमेंट। इसके बाद अरविंद केजरीवाल का आइए, जब रिपब्लिक डे परेड में पहुंचे तो VIP अवतार देख लीजिए। सुरक्षा में 64 पुलिस पर्सनल जो सुरक्षा नहीं चाहते थे। मनीष सिसोदिया को इतना बड़ा बंगलो, अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली सरकार ने केजरीवाल की गाड़ियों पर 1,44,00,000 रुपये खर्च कर दिए। SUVs, तो VIP ट्रीटमेंट और क्या होता है इसी के बारे में तो वो मना कर रहे थे, लेकिन सारे VIP ट्रीटमेंट। और आप जानते हैं कि वो तो जो चार्टर्ड फ्लाइट से सफ़र करते हैं वो तो आम आदमी थे भैया, याद है ना वैगनार तो गायब हो गया। तो सारी VIP सुविधाएं इन्होंने हासिल कर ली। अब मैं आपको झूठ नंबर 37 की ओर लेकर चलता हूँ। ये एक वादा करते थे कि दिल्ली को 1 साल के अंदर लंदन बना देंगे। आप पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन याद दिलाता हूँ मैं। देखिए ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की, दिल्ली विल बी लाइक लंदन इन ए ईयर। हर जगह हर बार यही कहते थे, यही सपने ही दिखाते थे। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, आप देखिए। कई सारी रिपोर्ट आपके लिए लाया हूँ। जो दिल्ली का एयर है वो वेरी पुअर, माने खराब से भी खराब होता चला गया। ये केजरीवाल सरकार की देन है। यमुना पॉल्यूशन को देखिए, ग्रीन कोर्ट ने रिपोर्ट मांग ली। वाटर लॉगिंग की समस्या और बढ़ गई, जिस पर कोर्ट को जाना पड़ा। ट्रैफिक जैम, दीवार गिरना, कितनी बदतर हालत। और सड़कों की जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खराब से खराब होता चला गया। तो दिल्ली को लंदन क्या बनाएंगे, जो दिल्ली इनके पहले थी वो भी दिल्ली नहीं बची, वो दिल्ली भी खराब से खराब होती जा रही है, वर्स होती जा रही है। तो इस मामले में भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ ही बोला। चलिए अब मैं आपको झूठ नंबर 38 की ओर लेकर चलता हूं। पानी को लेकर के केजरीवाल जी बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब इनकी सरकार बनने वाली थी या उससे पहले के जो वादे थे उसमें भी शामिल था। बोलते थे कि दिल्ली में हर जगह पानी पहुंचा देंगे। और इसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया, आपको वो बयान भी सुनाता हूं, जिसमें वो बता रहे हैं कि दिल्ली के कोने कोने में इन्होंने जल पहुंचा दिया है, पानी पहुंचा दिया है। और 93% आंकड़े बताते थे। आपको सुनाता हूं, आप सुन लीजिए। हमने 93% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन डलवा दी। लेकिन सच्चाई क्या है, अब ये भी आप देख लीजिए। ये रिपोर्ट 8 जून 2022 की है। राजधानी दिल्ली के 70% इलाकों में पानी के लिए हाहाकार। और एक रिपोर्ट देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की 14 जून 2022 की। वाई इज दिल्ली बैटलिंग सीवियर वाटर शॉर्टेज। ये स्थिति है। आज भी दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं है। ये जितने वादे कर रहे थे ना कि नल पहुंचा दिया, नल से जल आ रहा है और तमाम चीज़ें, वो सब की सब झूठी बातें हैं। आज भी दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसके बाद एक और झूठ दिखाता हूं, झूठ नंबर 39, और ये भी पानी से जुड़ा है। शुद्ध पानी का वादा। जानते क्या कहते थे कि ऐसा पानी आएगा आपके घर में
कि आपको आरओ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे टोंटी में मुंह लगा करके आप पी लेंगे। और उन्होंने कर भी दिया, ये भी कहा कि हमने ऐसा कर दिया है। अब सुन लीजिए ये बयान इनका। शुद्ध साफ पानी मिलेगा जिसे आप बिना आरओ के, बिना फिल्टर के आप पानी सीधे टूटी से मुंह लगा के पी सकते हो। लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं आपको दिखाता हूं। मतलब जो स्थिति है उससे सुधरी या उससे बुरी हुई, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक दिल्ली के पानी की क्वालिटी सबसे खराब है। बहुत अच्छे से सुन लीजिए, सबसे खराब। ये उस दिल्ली का हाल है जहां सबसे ज़्यादा पैसे की कमाई होती है। बॉम्बे के बाद अगर किसी शहर की सबसे ज़्यादा कमाई है तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली ही है। और वहाँ पर पानी की ये स्थिति है, जो बेसिक सुविधाएं, बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, वो जो थी ऑलरेडी बनी हुई उसको भी खराब कर दिया। तो ये तो केजरीवाल की सच्चाई है। एक और झूठ दिखाता हूँ, झूठ नंबर 40। ये इन्होंने जब सरकार बनाई थी ना 2015 में, तो इन्होंने कहा था कि हम यमुना साफ कर देंगे। ये तो चुटकियों का है कि बस आपको गंगा में डुबकी लगा देंगे एकदम से। तो फिर 2022 में इन्होंने वही बात कही, तो लोगों ने याद दिलाया कि भैया ये तो आप कई साल और हर साल वादा करते हैं। अब हर साल की बात क्या दिखाऊं, लेकिन मैं आपको बड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखा देता हूं। तो इनको कहा तो बोला नहीं, मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो आप पहले वो बयान सुनिए जिसमें 2022 में 2025 तक के लिए साफ सफाई की बात कह रहे हैं और फिर रिपोर्टर सवाल पूछती है। आप सुनिए। मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला देख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि 2025 तक हम यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे, ना कर सके तो वोट मत देना। तो रिपोर्टर ने कहा यही तो आपने 2015 में कहा था कि 20 तक कर देंगे 5 साल में। तो बोला नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। अब मैं आपको 2015 का बयान दिखाता हूं। इसमें ये कह रहे हैं कि मैं यमुना को इतना खूबसूरत बना दूंगा कि बच्चों के साथ पिकनिक बनाने के लिए लोग जाना शुरू कर देंगे। सुन लीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। देख लिया ना। और याद रखिए दोस्तों, ये जो बयान है ना, मैं आपको एक पुराने वीडियो में दिखा चुका हूं कि जो बात इन्होंने 2015 में कही वही 2016 में, वही 2017 में, हर साल अरविंद केजरीवाल यही बात बोलते हैं। और यकीन मानिए आज जो ये 2025 बोल रहे हैं ना, 2025 में भी यही बात बोलेंगे कि अगले 5 साल में कर दूंगा। इनका 5 साल कभी खत्म नहीं होगा, आप ये लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये दिल्ली में काम नहीं करते हैं। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल पर ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म गेन की रणनीति बनाते हैं और इसीलिए इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। ये कैमरे के सामने झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं, और इसी वजह से मैंने आपको ये 40 झूठ दिखाए हैं। उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और मैं कोशिश करूंगा कि अगली सीरीज़ भी जल्द से जल्द आपके सामने इसी तरीके से लेकर आता रहूं, क्योंकि इनके सारे झूठ का पुलिंदा जब आपके सामने एक साथ इकट्ठा होगा तब फिर लोगों को समझ में आएगा कि इनके वादे कितने मानने योग्य हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। आप इसी प्रकार से अपना प्रेम बनाए रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।